सबको नमस्कार। एक और क्वेश्चन एलिमिनेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस के लिए आज हमारे पास है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज के ऊपर CDS 2026 का 73rd क्वेश्चन। इसको आप एक बार वीडियो पॉज करो, पढ़ो, 2 मिनट लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो एंड आफ्टर दैट अनपॉज द वीडियो टू कंटिन्यू। तो आई होप यू सॉल्व द क्वेश्चन। एंड अगर हम इसको देखें तो तीनों ही स्टेटमेंट्स काफ़ी प्रिपेरेबल है। फर्स्ट में लिखा है करेवा फॉर्मेशंस, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, करेवा फॉर्मेशंस इन कश्मीर कंसिस्ट ऑफ थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विद मोरेन्स। सेकंड स्टेटमेंट में पैंगोंग सो मुरेरी, ये भी एनसीईआरटी का है, इन लद्दाख आर फ्रेश वाटर लेक्स। देन झेलम एग्जिबिट्स meanders इन कश्मीर वैली। तीनों ही स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी के हैं। फ्रॉम दैट एंगल अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से करी है, क्लास 11th वाली जो है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की, इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी वाली जो एनसीईआरटी है, आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पीवाईक्यूज अगर आपने अच्छे से लगाए हैं, बहुत हाई चांस है कि ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज से भी सॉल्व हो जाए। फ्रॉम दैट एंगल इट्स अ स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन। आइडियली एलिमिनेशन ऐसे क्वेश्चंस में नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड हैं इस क्वेश्चन में, फॉर वॉट एवर रीजन रिविजन नहीं हो पाया या इवन एनसीईआरटी ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई, तो ऐसे क्वेश्चन में भी एलिमिनेशन हेल्प करता है। और जो हमने अपना कोर्स में सीखा है, सेम अप्रोच यहाँ पे लगेगा। अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, सबसे आसान स्टेटमेंट देखो, करेवा फॉर्मेशन, ये सुना सबने होता है, ये वो सॉइल है। करेवा फॉर्मेशन इन कश्मीर, ये कश्मीर में है, ये भी पता होता है। दे आर थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड, अब देखो कश्मीर एंड ग्लेशियल अगर आपको नहीं भी पता तो भी, कश्मीर एंड ग्लेशियल तो एकदम रिलेटेड है ना। जब अगर ग्लेशियल है तो कश्मीर में होने का बहुत हाई चांस है, तो नहीं भी पता तो आप इसको बाय दिस रिलेशन ट्रू बोल सकते हो। बाकी आप देखो कहाँ ट्रैप हो सकता है कि ये थिक है कि नहीं। थिक यहाँ पे इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज क्योंकि वो थिक होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। थिन डिपॉजिट्स का ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। देयर इज नो सेंस इन आस्किंग समथिंग व्हिच इज जस्ट थिन, है ना। डिपॉजिट्स तो थिक होंगे तभी वो क्वेश्चन आपके लिए वैलिड बनेगा एग्जाम में। तो थिक भी ठीक है। एंड मोरेन्स जो है ये आपका ग्लेशियल रिलेटेड है। नहीं भी पता आपको तो अगर टेक्निकल जो चीज होती है नॉर्मली वो ट्रू होती है। यूपीएससी बहुत ज्यादा टेक्निकल्स में नहीं घुसता है, तो इस स्टेटमेंट को तो ट्रू बोलने में फायदा है। आप ऑप्शंस देखोगे, ये स्टैंड अलोन स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, तो एक टेक्निकल स्टेटमेंट है, स्टैंड अलोन भी दे रखा है, इसके करेक्ट होने का चांस बहुत हाई है। ठीक है। बाकी आप ओवरऑल क्वेश्चन देखोगे, इतना तो आपको सेंस आ ही गया होगा कि ये एनसीईआरटी का एकदम फुल्ली प्रिपेरेबल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में एओटा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऐसा भी नहीं होता है। हजारों एग्जाम्पल्स हमने यूपीएससी सीएससी में हमने देखा है, तो एओटा होना नहीं चाहिए। इवन स्टैंड अलोन स्टेटमेंट इसमें आंसर नहीं होता। जस्ट दिस अलोन विल नॉट बी आंसर, ऑल्दो दिस विल बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये हमारे लिए हिंट है कि स्टैंड अलोन अगर दिया है तो बहुत हाई चांस है कि करेक्ट होगा। लेकिन सिर्फ स्टैंड अलोन क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ स्टैंड अलोन स्टेटमेंट, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर जनरली नहीं होता है। बाकी आप सेकंड स्टेटमेंट का नेचर देखो, यहाँ पे 2 लेक्स दे रखी है एंड उसका नेचर दे रखा है कि ये फ्रेश वाटर है कि नहीं। मेन ट्रैप यहाँ पर ये है, 2 ट्रैप्स हो सकते हैं कि लद्दाख में है कि नहीं, फ्रेश वाटर है कि नहीं, लेकिन ये डीप जा रहा है। देखो इट्स नॉट स्टॉपिंग कि ये लद्दाख में है कि नहीं, ऐसे नहीं कह रहा दीज लेक्स आर इन लद्दाख फुल स्टॉप, ऐसा नहीं कह रहा है। कह रहा है दीज आर इन लद्दाख, दे आर फ्रेश वाटर। तो द मेन ट्रैप इज दिस कि फ्रेश वाटर है कि नहीं। तो लद्दाख वाला पॉइंट इज हाईली लाइकली टू बी करेक्ट। मेरे को याद नहीं है कि ये ट्रू है कि नहीं, लेकिन मैं बस आपको स्टेटमेंट के फ्रेमिंग के हिसाब से बोल रहा हूं कि क्योंकि ये स्टेटमेंट डीप जा रहा है, ये फ्रेश वाटर है कि नहीं यहां टेस्ट कर रहा है, तो मेन ट्रैप यहां होगा। दे माइट बी फ्रेश वाटर, दे माइट नॉट बी फ्रेश वाटर। ठीक है, तो ये टिपिकल स्टैंडर्ड फैक्ट, एकदम फैक्चुअल स्टेटमेंट है। एंड इस टाइप के स्टेटमेंट्स गलत होने का चांस सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज ये मेमोरी हैवी स्टेटमेंट है। कंपेयर दिस सेकंड स्टेटमेंट विद द फर्स्ट वन, जहां पे हमने रिलेशन देखा था, कश्मीर है, ग्लेशियल है, अगर पता है तो ग्लेशियल और मोरेन्स भी ये वही होते हैं, ग्लेशियल डिपॉजिट्स ही होते हैं। एंड ओवरऑल जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट्स मच मोर इलेबोरेट देन द सेकंड स्टेटमेंट, इट्स मच मोर कॉन्सेप्चुअल देन द सेकंड स्टेटमेंट। तो ये फर्स्ट वाला, एंड ऑल्सो इट्स गिवन एज अ स्टैंड अलोन स्टेटमेंट, तो फर्स्ट वाला फॉर दीज ऑल रीजंस बहुत हाई चांस है कि ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट एकदम फैक्चुअल है,
सिर्फ ये ट्रैप है कि भाई फ्रेश वाटर है कि नहीं, मेन ट्रैप यही है, ये सिर्फ मेमोरी से आप बता सकते हो। एंड दस दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर जनरली अनइम्पॉर्टेंट, मेमोरी हैवी है, मंडेन स्टैंडर्ड फैक्ट्स। तो इस टाइप के स्टेटमेंट गलत होने का चांस बहुत हाई होता है। एसएफयू टेक्निक, स्टैंडर्ड फैक्ट्स यूजुअली रॉन्ग टेक्निक, जो हमने प्रैक्टिस करी है कोर्स में। थर्ड स्टेटमेंट देखोगे, रिवर झेलम एग्जिबिट्स meanders इन कश्मीर वैली। अगेन एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, कश्मीर में है, ये ट्रैप नहीं है। बिकॉज ट्रैप क्या है कि मियांडर एग्जिबिट करती है कि नहीं, जस्ट लाइक यहाँ पे फ्रेश वाटर है कि नहीं, तो मियांडर एग्जिबिट करते हैं। अब फॉर दिस रीजन ये दोनों स्टेटमेंट बहुत सिमिलर हैं। तो वन ट्रू वन फॉल्स का भी सेम ट्रैप यहाँ पे डाल दिया, स्टैंडर्ड फैक्ट का ट्रैप डाल दिया दोनों स्टेटमेंट्स में। तो वन ट्रू वन फॉल्स, एक ट्रैप सही होगा, एक ट्रैप गलत होगा, उस टाइप का साइकोलॉजी यहाँ पे काम करने का बहुत हाई चांस है। तो अगर आप अब ओवरऑल देखोगे तो देखो एओटा आंसर होना नहीं चाहिए, सारे ही स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे तो इतने स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन में सेंस नहीं बनेगा, सारे ही स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। स्टैंड अलोन स्टेटमेंट है, ये ट्रू होगा, लेकिन सिर्फ स्टैंड अलोन आंसर नहीं होना चाहिए, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट 2 और 3 में सेम ट्रैप है। तो वन ट्रू वन फॉल्स भी बहुत वैलिड यहाँ पे होना चाहिए। तो अब क्या करोगे, ये तो ट्रू है ही क्योंकि स्टैंड अलोन है, तो इसके एडिशन में कुछ वन ट्रू वन फॉल्स हम देखेंगे। तो यहाँ देखो 1 और 3, अगर यहाँ 1 और 2 दिया होता तो हम 1 और 2 ट्रू बोलते, यहाँ 1 और 3 दिया है तो हम 1 और 3 ट्रू बोलेंगे। तो ब्रावो ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। और ये आंसर भी है ऑफिशियल की के हिसाब से। तो हमने देखा कि स्टैंडर्ड फैक्ट्स क्वेश्चन में आइडियली एलिमिनेशन इज नॉट सपोज्ड टू बी यूज, लेकिन अगर आप फंसो और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है एलिमिनेशन की, तो काफी हद तक आप क्वेश्चन बिल्कुल बेयर मिनिमम नॉलेज से सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो, यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। मेरे को कमेंट्स में बताओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह जो भी होता है वो कर देना। एंड we'll meet in the next video. Thank you.